वेलकम दोस्तों, मैं गौरव मिगलानी आपके सामने 11th क्लास का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आपको। तो ये वीडियो हमारा वीडियो पार्ट 2 है। ये वीडियो देखने से पहले आप वीडियो का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो जरूर देख लें, क्योंकि उसके अंदर हमने ये समझाया है कि अकाउंटिंग का क्या मीनिंग है। अकाउंटिंग के बाद मीनिंग के बाद हमने ये देखा कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है। तो आज हम ये देखेंगे कि अकाउंटिंग साइकिल के बेस पर हमको छोटे छोटे टॉपिक स्टडी करने हैं। बिल्कुल इजी टॉपिक है। बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग का हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, अकाउंटिंग के क्या फीचर्स होते हैं। ये सारी बातें हमको आज देखनी है। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है और बहुत जल्दी आप इसको कवर कर पाएंगे। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको एक बार आप जरूर देख लें। दोस्तों, हमने अकाउंटिंग साइकिल में क्या देखा था कि हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, देन जर्नल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, देन उसके बाद हमको ट्रायल बैलेंस में से ही क्या बनाना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आज हम इसी सर्कल के बिहाफ पर कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको टॉपिक कौन सा स्टडी करना है, बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग का टॉपिक क्या है, सिंपल सा टॉपिक है। ये टॉपिक हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। क्या देखा है हमने, सबसे पहले हमको ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना होता है कि वो ट्रांजैक्शन बिजनेस में लिखने लायक है या नहीं है, क्या हम उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जब हमको लगता है कि हम उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम उसकी कहां पर एंट्री करते हैं, जर्नल में एंट्री कर देते हैं। जर्नल क्या होता है, सारा का सारा हमको जितनी भी ट्रांजैक्शन है सबको एक ही जगह लिखना होता है। उसी ट्रांजैक्शन में से हम क्लासीफाई कर अलग अलग जगह पर जब हम अकाउंट्स को मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लेजर। मतलब बुक कीपिंग के अंदर क्या आया, ट्रांजैक्शन वाला पार्ट, जर्नल वाला पार्ट और लेजर वाला पार्ट। इसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होता है फिर अकाउंटिंग का। अब अकाउंटिंग के अंदर क्या आता है, अकाउंटिंग का टॉपिक तब शुरू होता है जैसे ही बुक कीपिंग का काम खत्म होता है। मैं आपको एक बात रिपीट कर देता हूं कि बुक कीपिंग का जो काम होता है ना, वो हमारा डेली रूटीन का काम होता है। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता है ना, हर रोज का काम है। जर्नल का काम करना हर रोज का काम है। लेजर के अंदर काम करना हर रोज का काम है। तो ये डेली रूटीन के जो काम होते हैं ना, उसके लिए छोटा मोटा क्लर्क है जिसको ज्यादा नॉलेज ना भी हो तो वो भी ये काम कर लेता है। वो सारे काम आते हैं बुक कीपिंग के अंदर। बुक कीपिंग का जैसे काम खत्म होता है उसके बाद हमको काम करना होता है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का काम करने के लिए हमको कोई अच्छा स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंट चाहिए होता है। वो अकाउंटेंट क्या करता है, बहुत डीपली एनालाइज करता है। क्या एनालाइज करता है, लेजर में से वो ये देखता है कि साल के लास्ट में वो ये देखता है कि मेरे को बिजनेस में कितने प्रॉफिट हुए, कितने लॉस हुए, बिजनेस की पोजीशन क्या है, बिजनेस की एसेट्स क्या है, बिजनेस में लायबिलिटीज कितनी है, कितने लोगों से पैसा लेना है, कितने लोगों को हमने पैसा देना है, मेरी बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है। ये सारी बातों को जो व्यक्ति जानना चाहता है ना, वो एक स्पेशल अकाउंटेंट होता है। वो सारा का सारा काम कौन से स्टेप पे आके करता है, ये सारी की सारी जो प्रोसेस है ना, वो सारी अकाउंटिंग के अंदर आती है। मतलब जैसे ही लेजर का काम खत्म होता है वैसे ही अकाउंटिंग का काम हमारा शुरू होता है। अब बात आती है ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस की तो हमने बात ही नहीं की है बीच में। तो कुछ बुक के ऑथर कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस बुक कीपिंग का पार्ट है और कुछ ऑथर कहते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस है वो अकाउंटिंग का पार्ट है। तो आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग ये देख लीजिएगा कि आपकी बुक में वो क्या लिखा हुआ है। तो सिंपल सी बात मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने से लेकर, मतलब ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहां पे आया, बुक कीपिंग के अंदर। अकाउंटिंग के अंदर क्या स्टेप आता है, ये वाला। अकाउंटिंग के अंदर ये हुआ डेली रूटीन का काम। ये होता है वो काम जो हमको एक टाइम पीरियड के बाद बहुत सोच समझकर जिस व्यक्ति ने काम करना होता है वो ही ये व्यक्ति काम कर सकता है। अब बात आती है फिर तीसरे टॉपिक की, अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटेंसी के अंदर सिंपल सी बात है, काम करने के तरीके होते हैं। हमको काम करने की क्या टेक्निक लगानी है, हमारे काम किस तरीके से होंगे, काम करने के क्या प्रिंसिपल होंगे, क्या कॉन्सेप्ट होंगे। अकाउंटेंसी हमको ये बताती है कि अकाउंटिंग का काम हमको किस तरीके से करना है। तो सिंपल सी बात मैं बोलूं,
तो अकाउंटेंसी का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। मतलब अकाउंटिंग के टॉपिक भी इसी के अंदर ही आ जाते हैं। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि अकाउंटिंग बड़ा है या अकाउंटेंसी, तो आप उसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड नॉलेज में बोल सकते हो कि अकाउंटेंसी बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि अकाउंटेंसी हमको ये समझाता है कि कोई भी काम हमको कैसे करना है, कब करना है, क्या टेक्निक होगी, क्या हमको प्रिंसिपल समझाने हैं, करने हैं, कैसे वो प्रिंसिपल हमको अप्लाई करने हैं। तो ये इस टॉपिक को मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ। बुक कीपिंग का काम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने से लेकर लेजर बनाने तक। अकाउंटिंग का काम कब शुरू होगा? जब बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है। मतलब ये सारा प्रोसेस अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंटेंसी हमको काम करने के तरीके बताता है, मेथड्स, टेक्निक्स, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स बताता है। देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अकाउंटिंग के क्या फीचर्स होते हैं। ये टॉपिक हमने अच्छे से समझ लिया है तो ये टॉपिक पढ़ना बहुत ही आसान है। सिंपल सी बात, पहली हमारी अकाउंटिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहली बात यह है कि हमको सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही लिखना होता है। मतलब सिर्फ वही ट्रांजैक्शन हम लिखेंगे जो मनी में है या जिसको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि दो मैनेजर्स की आपस में लड़ाई हो गई, या एम्प्लॉइज हमारी फर्म को छोड़कर जा रहे हैं, या एम्प्लॉइज स्ट्राइक पे चले जाते हैं। नुकसान तो होगा पर हम उसको मनी में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते ना अभी, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो मतलब कौन सी ट्रांजैक्शन को लिखेंगे कि अकाउंटिंग की खास बात होती है कि हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को लिखते हैं जो मनी में कन्वर्ट हो सकती है। दूसरी खास बात क्या है, हम बहुत इजीली क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के अंदर कौन सा टॉपिक आएगा? जर्नल का टॉपिक आएगा। क्लासिफिकेशन के अंदर कौन सा टॉपिक है? लेजर का टॉपिक है। क्लासिफाई करना मतलब राम का अकाउंट अलग, श्याम का अकाउंट अलग, परचेज का अलग, सेल्स का अलग, सारे हमको क्लासिफिकेशन अलग अलग हमको कर देनी होती है। तीसरी बात आती है समराइजिंग करना। समराइजिंग की बात क्या होती है? ऐसा लगा लो कि हमको टोटल करना है। टोटल करना मतलब लेजर के अंदर हम जितने भी हम अकाउंट बनाते हैं उनकी जब हम टोटल करते हैं, ये टोटल करना क्या होता है ये आप ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो में आप देख चुके हैं। जब हम लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं तब हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो मतलब टोटल करने का काम मतलब समराइजिंग के अंदर ही आता है। और ट्रायल बैलेंस बनाने के बारे में आपको समराइजिंग वर्ड इसने आपकी बुक में हो सकता है कि यूज किया हो। फिर चौथी बात आती है कि हमको इंटरप्रिटेशन करना है। इंटरप्रिटेशन करने का मतलब है कि हमको बहुत डीपली एनालाइज करना होता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने तक हमको ये नहीं पता लगता है कि हमको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, कितनी इनकम हुई, टोटल कितने एक्सपेंसेस हो गए, कितने लोगों से हमने ओवरऑल पैसा लेना है, कितने लोगों को हमने ओवरऑल पैसा देना है, कितनी प्रॉपर्टीज है, ये हमको बिल्कुल भी पता नहीं लग पाती। इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन करना। ये इंटरप्रिटेशन करना क्या होता है? जब हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, जब हम ये प्रिपेयर करते हैं तो हमको उन सारी बातों का पता लग जाता है। ओवरऑल प्रॉफिट कितने हैं, ओवरऑल लॉस कितने हैं, बिजनेस की प्रॉपर्टीज कितनी है, बिजनेस में कितने लोगों से पैसा लेना है, देना है, ये बहुत डीपली एनालाइज हमको हो जाता है। अब जब डीपली एनालाइज हो जाता है तो फिर हमारी अकाउंटिंग का जो एक फीचर, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या है कि हमने कम्युनिकेशन करना होता है। जो भी हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, हमको उन लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना होता है कि हमको इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, हमको इतना टैक्स भरना है, इतना सेल्स टैक्स भरना है। तो ये कम्युनिकेशन करने का काम होता है, जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में पहले ही बताया था कि ये काम हमारा प्रॉफिट और लॉस निकालने तक ही खत्म नहीं होता है, हमको इंटरेस्टेड पार्टीज तक अपनी अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन के बारे में उनको बताना भी होता है। अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग के हमारे क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस का मतलब है कि अकाउंटिंग का क्या काम है। पहली बात है कि अकाउंटिंग से हमारा कंट्रोल हो पाता है। अगर हमने अच्छे से सिस्टम तरीके से अगर अकाउंटिंग को मेंटेन कर रखा है, अच्छे से हम काम करते आ रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, क्योंकि हम कंट्रोल कर पाते हैं, फ्रॉड्स का पता कर पाते हैं, क्या गड़बड़ी की, किसने गड़बड़ी की, कहाँ पर ये हुआ या वो हुआ। इससे हम कंट्रोलिंग पावर हमारे हाथ में आ जाती है। कंट्रोल कब हो पाएगा? जब हम अकाउंटिंग का काम करते हैं। दूसरी बात, प्रॉफिट और लॉस को भी हमारा कैलकुलेट करने का हमारा काम होता है, क्योंकि अकाउंटिंग हम बनाया ही क्यों है? एक बिजनेसमैन अकाउंट मेंटेन ही क्यों करता है? क्योंकि उसका काम ही ये था कि लास्ट में वो ये जानना चाहता है कि मेरा प्रॉफिट और लॉस कितना है। तीसरी बात है कि मैनेजमेंट को भी हेल्प हो जाती है, क्योंकि मैनेजमेंट हमेशा क्या करती है? अकाउंटिंग को देखकर ही अपने फ्यूचर की प्लानिंग करती है। और अगर हमने अकाउंटिंग का मेंटेनेंस ही नहीं किया है, रिकॉर्ड्स ही नहीं रखे हैं, तो मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए मैनेजमेंट को हेल्प हो जाती है। चौथी बात है एसेट्स की प्रोटेक्शन।
अकाउंटिंग को रखने से एक काम हमारा ये भी पॉसिबल हो जाता है, हम एसेट्स की प्रोटेक्शन कर पाते हैं। मतलब ये पता लग जाता है कि हमारे पास पैसा कितना है, बैंक में पैसा कितना रखा हुआ है, कितने लोगों से पैसा लेना है, कितने लोगों को पैसा देना है, प्रॉपर्टीज कितने रुपए की हैं, उनको मेंटेन करना, उनकी रिपेयर करना, मतलब एसेट्स की प्रोटेक्शन का काम हमारा अच्छे से हो जाता है। पांचवी बात आती है, क्या काम है हमारा, वो है लीगल नीड्स। लीगल नीड मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि गवर्नमेंट ने हमसे रिकॉर्ड मांग लिए, गवर्नमेंट कहती है कि ये रिकॉर्ड तुम दिखाओ। रिकॉर्ड्स तो हम तभी दिखा पाएंगे ना जब हमने अकाउंटिंग के सारे सिस्टम तरीके से सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा। तो कानूनी दृष्टि से देखें तो हमारी लीगल नीड्स भी हमारी पूरी हो जाती है। छठी बात है जो हमारा अकाउंटिंग का काम है, क्या काम है, इंफॉर्मेशन देना। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, एम्प्लॉय से लेकर मैनेजमेंट, ओनर, सभी प्रकार के लोग हैं जो हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। हम उन लोगों को भी इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे, ये काम भी हमारा पूरा हो जाता है। सातवां जो हमारा काम है अकाउंटिंग का, वो क्या है, सिस्टमैटिक तरीके से हमको अपने रिकॉर्ड्स को हम अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन हो पाएंगे तो हमारा सारा आगे का काम भी बहुत अच्छे से हो पाता है। अब बात आती है कि अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि हमारा अकाउंट्स को मेंटेन करने का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, तो पर्पस भी देखो इसी में से टॉपिक पूरा हो जाएगा। पहली बात अकाउंटिंग का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव हमको रिकॉर्ड्स को सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करना होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा कंट्रोल हो जाता है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हो जाता है, मैनेजमेंट की हेल्प करना हमारा टारगेट होता है, एसेट्स की प्रोटेक्शन करना हमारा टारगेट होता है, लीगल नीड्स को पूरा करना हमारा टारगेट होता है, लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी भी हमारा पर्पस होता है, सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करना हमारा टारगेट होता है, एरर और फ्रॉड्स का पता लगाना भी हमारा टारगेट होता है। बिजनेस की प्रोग्रेस भी अगर आपको पता लगानी है वो भी आपको तभी लग पाएगी जब आप अच्छे तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन करते हो। फिर एक ऑब्जेक्टिव हमारा और भी होता है कि हमको फाइनेंशियल पोजीशन का पता करना होता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि हमको बैलेंस शीट में से ये देखना कि हमारी प्रॉपर्टीज कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, कितने लोगों को पैसा देना है, कितने लोगों से पैसा लेना है, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। अकाउंटिंग को मेंटेन करने का, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का हमें क्या फायदा होता है। सिंपल सी बात, वही सेम टॉपिक आपको फिर से पढ़ने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो अकाउंटिंग साइकिल में से भी बेनिफिट निकाल सकते हो। जैसे ट्रांजैक्शन से हमें कौन सी ट्रांजैक्शन लिखनी होती है, सिर्फ मॉनिटरी, सिर्फ वो ट्रांजैक्शन लिखनी होती है जो मनी वाली होती है। तो पहला फायदा तो ये है कि हम वो ट्रांजैक्शन आसानी से छोड़ पाते हैं जो मनी में नहीं होती है। तो पहला फायदा तो यही है कि अकाउंटिंग का, कि हमको सिर्फ वही ट्रांजैक्शन लिखनी है जो मनी में होती हैं। इसी तरीके से काफी सारे और ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, कुछ और फंक्शंस भी हैं। इसी तरह से एडवांटेजेस भी अगर आप देखेंगे तो वही के वही सेम आपको लगेंगे, पर हमको इसको भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। क्या फायदा है अकाउंटिंग के अंदर मेंटेन करने का, क्या बेनिफिट होगा, फ्यूचर की प्लानिंग अच्छे से कर पाते हैं, डिसीजन हम फ्यूचर के अच्छे से ले पाएंगे, कुछ गड़बड़ी हुई तो उसके ऊपर कंट्रोल भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब हम अकाउंट्स के अंदर अच्छे से काम करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से हम सारा काम करते हैं, ये सभी तभी पॉसिबल हो पाएगा। तीसरी बात क्या है, हमको ये पता लग पाती है कि प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस साल में ज्यादा हुआ या पिछले साल में ज्यादा हुआ था, सारी इंफॉर्मेशन हमको अच्छे से पता लग पाती है। चौथी बात आती है कि लोन के बारे में। मान लो हमने कहीं से बैंक से लोन लेना है, और बैंक वाले किसी भी बिजनेस को लोन तब देते हैं जब हमने अकाउंट्स को अच्छे से मेंटेन किया होता है, क्योंकि बैंक वाला हमेशा यही पूछता है कि पहले आपके अकाउंट्स दिखाओ, हम आपका पहले देख लें कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो। क्योंकि अगर हम प्रॉफिट कमा रहे होते हैं तभी हमको लोन मिल पाता है, अदरवाइज हमको लोन भी नहीं मिल पाता है। मतलब चौथा फायदा भी हमको हो गया लोन का। पांचवी बात, कंपैरिजन करना। इस साल मान लो हमको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, पिछले साल हमको 6 लाख का प्रॉफिट हुआ, उससे पिछले साल हमको 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो इससे हम कंपैरिजन कर पाते हैं कि हमारा इस साल प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, और इसी के बिहाव पर हम प्लानिंग भी कर लेते हैं कि फ्यूचर में हमको कितना अर्न करना है, कितना कमाना है। छठी बात है, कल की डेट पे हमको हमारा बिजनेस बंद करने का, सेल करने का मन होता है कि मुझे बिजनेस को सेल करना है। बिजनेस को सेल तो तभी कर पाओगे ना जब आपने अच्छे से मेंटेन करके पता भी किया हो कि हमको प्रॉफिट हो रहा था कि लॉस हो रहा था, बिजनेस को बेचना है कि नहीं बेचना है। बिजनेस को भी आप तभी सेल कर पाओगे। साथ ही बात है सेफ्टी की।
अकाउंट्स को मेंटेन करने से हम सेफ मोड में रहते हैं, क्योंकि हमको फ्रॉड का पता लग जाता है कि किसने कितने रुपए की गड़बड़ी की है, माल आया था कि नहीं आया था, हमने परचेज किया भी था कि नहीं किया था, हमको पूरी सेफ्टी मिल जाती है। क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति आपको आज 10 लाख रुपए दे के जाए और हमने उसको अकाउंट्स में लिखा ही नहीं, और वो व्यक्ति कल आकर हमको ये बोल दे कि मैं तो आपको 15 लाख रुपए दे के गया था, जबकि देकर कितना गया था 10 लाख। तो इस प्रकार की छोटी मोटी गड़बड़ियां जो भी बिजनेस में होती हैं उससे हमको सेफ्टी भी फील होती है। 8वीं बात है कि गवर्नमेंट्स की भी नीड पूरी होती है। गवर्नमेंट के पास हमको क्या पे करना होता है, जीएसटी पे करनी होती है, सेल्स टैक्स पे करने होते हैं, इनकम टैक्स पे करने होते हैं। अब गवर्नमेंट्स को जब भी टैक्स पे करना है तो गवर्नमेंट हमारा क्या देखना चाहती है, गवर्नमेंट हमारा ये देखना चाहती है कि हमारे अकाउंट्स को पहले वो चेक करेगी, तभी हम उसकी नीड्स को भी पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, these 4 topics we will cover in the next video। ये चारों के चारों टॉपिक हमको नेक्स्ट वीडियो में ही देखने हैं। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।